नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बलिया में किस मामले में ब्लॉक प्रमुख ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं झारखंड में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का किसके द्वारा किया गया आयोजन और साथ ही शहडोल में किस पार्टी ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इन सभी खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलिया से है, जहां लाइव सुसाइड मामले में आरोपी पुन्ना सिंह की पत्नी व ब्लॉक प्रमुख ने डीएम के माध्यम से सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। दोपहर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि बलिया के चर्चित लाइव सुसाइड मामले में स्वर्गीय नंद लाल गुप्ता की पत्नी के तहरीर पर ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह के पति देव नारायण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह समेत कुल 13 नामजद व 4-5 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी, जिसको लेकर ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। अपना एक नाम और परिचय बता दो। ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह दुबड़ से दुबड़ की रीता सिंह प्रमुख। अभी क्या मामला था, कहाँ आई थी, किससे मिली, क्या है पूरा मामला? मामला तो मेरे पति देव नारायण सिंह का है। ऐसे ही फालतू में केस लगा कर दिए हैं सब। कौन लोग कौन लोग? अब राजनीति होगा जो भी होगा, और क्या राजनीति है और क्या है। वो बीमार आदमी है, तब वो हार्ट का मरीज, दवाई वही चल रहा है उनका, उनके पीछे लोग पड़े हुए थे, क्या बताएंगे आप। उनका कोई कारण नहीं है, मतलब कि उनको फंसाया जा रहा है। तो अभी आप किसको पत्रक दी हैं और उस पत्रक में क्या आप मांग की हैं? मांग किए हैं कि भाई मेरे पति को भाई इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए और अभी क्या आपके पति के साथ हुआ था? यही हुआ है कि भाई उनके ऊपर लगा हुआ है कि नेस्टर का। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम केशव नारायण पांडे उर्फ सुनील पांडे, अधिवक्ता, सिविल एंड सेशन कोर्ट बलिया। अभी क्या आप लोग आए थे, किससे मिले, क्या किसको कैसा पत्रक था? ये जो है ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह थी, इनके पति को जो है के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। तो इस संदर्भ में मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ इनको लेकर आ जाया था। इनके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि इनके विरुद्ध जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है वो गलत है। इनके विरुद्ध एक मुकदमा जो है 306 और अन्य धाराओं में थाना कोतवाली में पंजीकृत हुआ था, जिसमें वो माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा इनकी जमानत स्वीकृत कर दी गई थी। और जमानत होने के बाद जो कुछ राजनीतिक लोग हैं जो जानबूझ के इसको पे दबाव बना के और जिला प्रशासन जो है इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें उचित विवेचना निष्पक्ष किया जाए, और ऐसा अगर नहीं होता है तो ये ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनकी पत्नी हैं और ये जिला अधिकारी के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र हैं, इस पर अगर कार्रवाई 1 सप्ताह में नहीं होती है तो ये पुनः जो है कि नहीं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ स्वयं जाएंगी और निष्पक्ष विवेचना की मांग करती हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां लावालौंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के तत्वावधान में निःशुल्क प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन विधिवत फीता काट कर तथा दीप प्रज्वलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अमित कुमार तथा प्रमुख मनीषा देवी ने संयुक्त रूप से किया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी अशोक कुमार करमाली, संचालन बीपीएम धीरेन्द्र कुमार के द्वारा किया गया। मेले में लगाए गए विभिन्न रोग से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए, जैसे सामान्य चिकित्सा, बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, कुष्ठ निवारण, आंखों की जांच, मोतियाबिंद जांच, पोषण परामर्श, टीकाकरण इत्यादि स्टॉल लगाए गए, जिसमें मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी गयी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको हल्का फुल्का कोई बीमारी है या उनको दवा की जरूरत है तो वो आ सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। यहाँ आँख की जाँच की जा रही है, साथ ही साथ चश्मा भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको तुरंत त्वरित निष्पादन करके फ्री दवा देके भेजा जा रहा है। सर, ये शिविर 1 दिन का ही है कि और दिन लगेगी? ये 1 ही दिन का शिविर है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। जी सर। झारखंड सरकार के सौजन्य से प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है लावालौंग प्रखंड में, और इसमें बहुत सारी जांच हो जा रही है मुफ्त में, और मुफ्त तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं। और जांच में दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, और जो जनरल बीमारी है इसका भी जांच करके और इलाज किया जा रहा है।
सर जो बहुत से लोग चतरा और हजारीबाग बुलाया जा रहा है, यहाँ जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका इलाज सिमरिया भी होगा, वहाँ पे आना पड़ेगा। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाना संभव नहीं रहता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी का जरूरत पड़ता है और थोड़ा सा पेशेंट के लिए अलग से कुर्सी सब भी रहता है। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, आगामी निकाय चुनाव एवं भारतीय क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर आज महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा के समीप एसएसबी की 66वीं बटालियन हेडक्वार्टर पर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर सहमति बनी। महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के कस्टम, पुलिस, एसएसबी, इमिग्रेशन, खुफिया विभाग और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण संबंधी अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं नेपाल की तरफ से बैठक में रूपंदेही एवं नवलपरासी जिले के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक संपन्न होने के बाद डीएम सत्येंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही डीएम रूपंदेही नेपाल भरतमणि पोडेल की बात भी आपको सुनाएंगे। सर, आज की बैठक में नेपाल की तरफ से किस तरह की चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी आपको? ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर का ये नियमित बैठक है। इसमें महाराजगंज का डीएम साहब ने ये बैठक का आयोजन किया है। उसने जो बेसिकली दो एजेंडा है इसका। एक एजेंडा नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में जो जिस तरह का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो दोनों देश मिलकर काम कर रहा है, उसको वो स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और इंडिया नेपाल के बीच में जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए और स्मगलिंग कंट्रोल करने, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल करने के लिए दोनों देश को क्या पुलिस अधिकारियों के बीच में छलफल लिया हुआ है, उसको मजबूत बनाने के लिए डिसीजन किया हूँ। दूसरा मेजर एजेंडा कि वो नेपाल और इंडिया के साइड में जो आईसीपी बन रहा है, तो आईसीपी का रिलेटेड सम इशू, उसका सीमांकन का कोई इशू और कंस्ट्रक्शन में सहजीकरण करने के निमित्त दोनों देश का अधिकारियों के बीच में हमारा बीच में छलफल हो रहा है। तो आईसीपी जल्दी शुरू करेंगे और उसको कंस्ट्रक्शन करने के निमित्त दोनों साइड से जितना भी सहयोग करना पड़ेगा वो करने के निमित्त प्रतिबद्धता हमें जाहिर किया हूँ। क्या उद्देश्य था आज की बैठक का, किन किन बातों पर चर्चा हुई है, किन बातों पर सहमति बनी? देखिए, जो सोनौली बॉर्डर है भारत नेपाल सीमा पर, वहाँ आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। ये एक क्वार्टरली मीटिंग होती है और आज की इस बैठक में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के साथ में नेपाल में जो रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के हमारे चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और नवलपरासी वेस्ट के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन सब लोगों के साथ में बहुत डिटेल में बॉर्डर से संबंधित सभी इश्यूज़ पे चर्चा हुई है। उसमें बॉर्डर पर जो स्मगलिंग के इश्यूज़ हैं या जो हम लोग के यहाँ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है उसमें किस तरीके से कोऑपरेट करेंगे उसको लेके चर्चा हुई है। बहुत ही एमिकेबली सभी इश्यूज़ पर डिस्कस किया गया है और सभी इश्यूज़ पे कोऑपरेट करने के लिए दोनों पक्षों ने इसमें सहमति जताई है। सर, निकाय चुनाव आने वाला है, उसको लेकर सुरक्षा को लेकर जी, नगर निकाय चुनाव भी जल्द ही हमारे नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में किए जाएंगे, तो उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। उसमें जो सिक्योरिटी से संबंधित बातें हैं उस पर चर्चा हुई है और बॉर्डर सीलिंग की जो आवश्यकता होगी उसके बारे में भी अभी चर्चा की गई है। जब डेट्स आ जाएंगे तो विस्तृत रूप से दोबारा इस सर आईसीपी को लेकर भी बातचीत हुई है। आईसीपी को लेकर भी बात हुई है और दोनों पक्षों ने इस पे सभी तरह से कोऑपरेट करने के लिए सहमति जताई है। ठीक सर, थैंक यू। महाराजगंज से श्रवण यादव और रोहित कनौजिया के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल नगर पालिका में कांग्रेस ने करीब 20 साल बाद वापसी करने के बाद घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम दास जायसवाल ने कहा था कि परिषद में कांग्रेस आई तो गरीबों से बाजार बैठकी की वसूली नहीं की जाएगी। परिषद की दूसरी बैठक में इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी की और इस निर्णय को जश्न की तरह मनाया। जब इस फैसले के संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता से सवाल किया
किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की विचारधारा की जीत है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। घोषणा पत्र में जो घोषणाएं शेष हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। आगे के सफर में दरअसल देखा जा रहा था कि हमारे शहर में आसपास के क्षेत्रों में गांव से कोई सब्जी लेकर के आ रहा है, कोई ठेला लेके आ रहा है, तो कोरोना काल के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। इस दिशा में कांग्रेस पार्टी पूर्व से प्रयासरत थी और जैसे ही हमारी परिषद बनी है तो सर्वप्रथम हम इस बात को प्रायोरिटी में रखते हुए आज परिषद में इस प्रस्ताव को ला करके हमारे परिषद के सारे सदस्यों ने इसको स्वीकार किया कि बाजार बैठकी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वे अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनसे अवैध वसूली ठेकेदारों द्वारा न की जाए। इसी दिशा में हमारे सभी पार्षद एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे शहर में बाजार बैठकी नहीं ली जाएगी, उनको माफ़ किया जाएगा। 29 बिंदुओं पर आपका घोषणा पत्र था, 28 और शेष हैं, इसे आप कैसे देखते हैं आगे? समय समय पर हम धीरे धीरे करके आम जनता को गरीबों के दिशा में काम करते हुए उन्हें राहत दिलाने का प्रयास करेंगे और उनके साथ कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी जिससे उनको कोई असुविधा हो। चुनाव के पहले हमने घोषणा पत्र में हमारी प्रमुख घोषणा पत्र में ये सबसे पहले हमने लिखा था कि यदि हमारी परिषद बनेगी तो हम गरीबों से वसूलने वाली बाजार बैठकी को ख़त्म करेंगे। और आज घनश्याम जी हमारे जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और पूरी परिषद विपक्ष समेत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने गरीबों के हित में जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये पूरा मध्य प्रदेश देखेगा कि एक ऐसी परिषद है जो गरीबों के हित में काम की। जो छोटे छोटे गरीब लोग 10 रुपये 25 रुपये और उससे बदतमीजी की जाती थी उसको ख़त्म किया और आज ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि बाजार बैठकी को आज समाप्त करने का जो निर्णय लिया नगर पालिका परिषद। चूँकि भाजपा के ज़्यादा पार्षद हैं, परिषद में यह निर्णय लिया गया, कैसे संभव हो पाया ये? घनश्याम जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी सूझबूझ से ये संभव हो पाया। उन्होंने सबसे संपर्क किया और बात की, सब इस बात को माने और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि बाजार बैठकी खत्म की जाती है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में पांचों पीरन में नवीन बाध मंडी का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा ने फीता काटकर किया। बाध मूंज कल्याण समिति सुल्तानपुर की जिलाध्यक्ष रेखा निषाद के संयोजन में आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा ने कहा, बाध मूंज कारोबार को सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP में शामिल किया है। ये कारोबार फले फूले, किसान खुशहाल हो सके, इसके लिए सरकार संकल्पित है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीता शरण त्रिपाठी ने मंडी शुभारंभ होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बांध मूंज किसानों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज बहादुर बिंद ने निषाद समाज के लोगों से बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम की संयोजक रेखा निषाद ने आए हुए अतिथियों व समाज के लोगों का आभार प्रकट किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने SDM टूंडला सत्येंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की 288 वर्ग गज जमीन है जो कि उसे दी जाए, जिस पर दबंग लोग अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी 4 दीवारी को भी ढहा दिया गया है। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। SDM साहब से हम इसलिए मिले हैं कि ये भैया हैं राजकुमार, इनका एक प्लॉट है 280 वर्ग मीटर का, उस पर कुछ माफियागिरी पैसे के दबाव में कल उन्होंने इनकी बाउंड्री उतार दी और हम थे मुरादाबाद और उस हापुड़ की तरफ। जब हम पे फोन गया तो हमने कहा हम आ रहे हैं। आज हमने SDM साहब को, तहसीलदार साहब को ये समझाया कि अन्याय नहीं होना चाहिए। क्यों कि इस समय जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो संत हैं, वो ईमानदार हैं, वो दयालु हैं, वो किसी के प्लॉट पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे।
उसके लिए उन्होंने हमें छोड़ रखा है। हम देखते हैं, जांच करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कि इनकी 2 से 80 वर्ग मीटर की जगह इनको मिलनी चाहिए, और उन्होंने कह दिया मिलेगी। अभी कानूनगो साहब जा रहे हैं और इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं, इनकी जगह इनको दिलवा देंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से कार सवार को टक्कर मार दी गई। रंग बाईपास रोड पर नायता मुंडला के पास ट्रक ने वैगनार कार को टक्कर मार दी। इसके कारण कार सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक हर्ष सिसोदिया मूसाखेड़ी मयूर नगर का रहने वाला है। तेजाजी नगर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया है। दोपहर करीब 3 बजे की घटना है ये। एक हर्ष पिता राम प्रसाद सिसोदिया करके लड़का है, जो मूसाखेड़ी का रहने वाला है, जो टूरबा कॉलेज से सेज यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर मूसाखेड़ी जा रहा था। तो रास्ते में राला मंडल और DB मार्ट के बीच में एक ट्रक जो है राजस्थान पासिंग है, वो ट्रक के चालक ने अपने ट्रक को तेज़ गति लापरवाही पूर्वक चलाया और लहराते हुए इसकी गाड़ी को ओवरटेक करके इसके सामने लाके अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे इसकी जो कार थी वैगनार कार, वो पीछे से उसके ट्रक में घुस गई, जिससे हर्ष जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको चेहरे पे और सामने मस्तक पे गंभीर चोटें आई। इसके साथ जो 2 लोग बैठे थे इसके साथी, उन्होंने इसको 108 की मदद से पहले MIH लेके आए इलाज के लिए, और वहाँ से इन्होंने अग्रिम उपचार के लिए सुएस हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। सर, ट्रक चालक ट्रक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा? नहीं, ट्रक चालक मौके से भाग गया। अभी मृतक का PM कराया जा रहा है। मैं उप निरीक्षक AR खान था। इंदौर से कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। रोहतास में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कर्मी को हथौड़े से सिर फोड़कर 3 लाख रुपए लूट लिए। रोहतास पुलिस को खुली चुनौती देते हुए तिलौथू थाना क्षेत्र के निमियाडीह पेट्रोल पंप पर बेखौफ अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। रोहतास SP विनीत कुमार ने घटना की पुष्टि की है। वहीं जब पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया तो अपराधियों ने अपनी 2 बाइक छोड़कर पहाड़ जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। घटना उस वक्त घटी जब निमियाडीह में एक पेट्रोल पंप पर कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार 4 बदमाश आए और उन्होंने हथौड़े से पेट्रोल पंप कर्मी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया और अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत बेहद वाली माता धर्म स्थल पर चैत्र नवमी दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में बड़ा उत्साह और जुनून देखने को मिला। जहां बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ा। भक्तों की लंबी लंबी कतारें पदयात्रा करते हुए नजर आईं। वहीं पर बेहद वाली माता मंदिर के महंत के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि वो यहां 28 वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। जहां ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अपने मन में जो भी श्रद्धा भाव लेकर आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। उसकी मुरादों को माता रानी हमेशा पूरा करने का काम करती हैं। माता रानी की उस पर असीम कृपा होती है। इन्हीं सब विश्वास के आधार पर यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से नगर महानगरों से भक्त अपनी मुरादों को लेकर आते हैं और माता रानी के दरबार में नेजा, घंटा, सुंदरी अन्य चीज़ों को चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। माता रानी बेहद वाली उनकी मन्नतों को और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कितना टाइम हो गया इस मंदिर पे आपको रहते? हमें यहाँ 28 साल है। टाइम क्या है मंदिर का खुलने का, बंद करने का? टाइम क्या है मंदिर का? टाइम सुबह का टाइम क्या है? 8 बजे से सवेरे और संध्या के 8 बजे आरती होती है। ऐसा कौन सा प्रतिदिन है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है? शनिचर सोमवार, शनिचर ज़्यादा सबसे बड़ा। श्रद्धालुओं को क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं? पूरी हो गई। इसमें बच्चा मिल गए, किसी का बच्चा लग गया, किसी का जो है इसमें
सामान जो है मिलिट्री में लड़का ज़्यादा लगे सिकेरा गली में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं मंदिर पर? मंदिर की क्या सुविधाएं पूरी? अरे मंदिर पर खाना पीना कोई भी खाओ, कोई आ जाए। और मैं जब बागियों के टोले बहुत लड़ियन के, ये मंदिर बहुत पुराना है। महाराज जी आपकी भागी रहे यहाँ पर? बहुत। कौन भागी रहे यहाँ पर? चढ़ गए मर के घंटा चढ़ाई कोई नहीं। कितने भागी ने घंटे चढ़ाए यहाँ पर? ज़्यादा 2-3 चढ़ाए। एक प्रेमी, नाम याद है उनके कुछ? अरे प्रेमी घंटा चढ़ाओ जाकर काब को घंटा प्रेमी नहीं चढ़ा। पराक्रम सिंह, ये नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसा ब्याज छोड़ गए, वे भी मर गए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी की तृतीय पुण्यतिथि शाखा गुरसराय द्वारा वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाई गई। सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली दादी जी को सर्वप्रथम बीके कविता दीदी, बीके पूजा दीदी और कल्याणी दीदी द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी ने कहा कि दादी ने भारत देश के साथ साथ 1970 में उन्होंने भारतीय दर्शन, राजयोग, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए पश्चिमी देशों का भी रुख किया। ब्रह्म कुमारी का यूरोप में पहला राजयोग सेंटर दादी के द्वारा लंदन में खोला गया। बचपन से ही ईश्वर की खोज, सत्य की पहचान ने दादी को आध्यात्म की ओर आकर्षित किया। इसके अलावा बीके पूजा दीदी ने भी दादी के बारे में विस्तार से बताया। गुरसराय झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।